संदेश कलीसिया के काम कर रहे हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम दूसरा राजा की पुस्तक 2 किंग्स चैप्टर 6 दूसरा राजा की 6 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। और आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि आमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और आमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वो इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा कर मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शाम के समय में आपकी वचन के निकट आए प्रभु। मैं भी निर्बल दास हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु। जीवित वचन आपका है प्रभु जी। भजन से 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए मेरी आंखों को आप खोलिए प्रभु। आपकी अद्भुत प्रबंध अपने लोगों के सम्मुख रखते हैं। हम भी इस अध्याय में हमारी जो प्रभु जी एक स्पिरिचुअल आंखें के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में बहुतों की कामों को हम देख सकते प्रभु जी। और प्रभु आप ही सहायता करें। हमारी प्रार्थना है जो वचन और बोए गए इस वचन पर प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना से फलवंत है। प्रार्थना हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने ये दूसरा राजा की पुस्तक में कई बार हम इस स्टोरी को पढ़ा होगा। और प्रभु की वचन हमेशा हमारी उपस्थिति में, कभी भी हम कैजुअली अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से प्रभु की बातों को थोड़ा हल्का से समझ सकते हैं, परंतु आत्मिक रीति से बहुत बार अगर बार बार इसको पढ़ने के द्वारा बहुतों की जो बात है इस अध्याय में से हम देख सकते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक 6 अध्याय में एलीशा एक भविष्यद्वक्ता है। उसकी गुरु और उसकी जो स्वामी है जो ये एलिया के पास रहता था, और एलीशा के पास भी एक काम करने वाले को दास था, उसका नाम गेहजी। उसकी जो पड़ोस देश है सीरिया देश में एक राजा, जब हम उसमें आराम का राजा करके लिखा है ना, ये आराम के राजा कई बार योजना रखते हुए इजराइल के ऊपर चढ़कर हम युद्ध करेंगे, उस देश को हम अपने वश में रखेंगे करके कई बार उन्होंने प्लान किया है। जब इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब वो इसमें यही हमको मालूम होता है, इस राजा ने बहुत बार कोशिश किया
ना केवल एक बार, दो बार, तीन बार, इज़राइल को काबू करके इज़राइल के ऊपर चढ़ाने के लिए और उस लोगों को अपने वश में करने के लिए कई बार उन्होंने योजना रखा। परंतु इज़राइल के जो राजा इन बातों को पहले से सतर्क रहकर समझ जाते थे और पहले से अपने लोगों को बचाने के लिए वो अपनी सैनिक लोगों को वो अलर्ट कर देता था। उस वजह से ये आराम के राजा बार बार परेशान होने लगा। जब आराम के राजा मन में ये सोचने लगा, कोई हमारा बीच में कोई ऐसी व्यक्ति है, हमारी जो भी प्लान करते हैं, हम जो भी योजना करता है और इन बातों को लेकर इज़राइल के बीच में, इज़राइल को राजा को कोई व्यक्ति पहुंचा रहा है करके अपने आसपास में एक बड़ा मीटिंग उन्होंने लोगों को बिठाकर इन बातों को उन्होंने कहा, कौन ऐसा व्यक्ति है हमारी जो भेद है, हमारी जो बातों को उन्होंने इज़राइल तक पहुंचाता है, इज़राइल राजा को पता चल जाता है तो उन पर युद्ध नहीं कर पाते। तब उन्होंने पूछने लगा तो लोग सुनने के बाद उसमें से एक व्यक्ति ने जानकारी दिया, इज़राइल के राजा को ये बात इसलिए पता चल रहा है क्यों जो भी हम योजना करते हैं इसके पीछे एक बात है, उनकी देश में एक भविष्यद्वक्ता है। वो ऐसी भविष्यद्वक्ता है, आप मनी में सोचते हुए अपनी पलंग पर जो भी आप योजना करते हैं उन बातों को भी उन्होंने पहले से ही प्रकट कर देता है। कई बार हमारे जीवन में इन बातों को जब हम देखते हैं, कई बार शैतान की रीति से कई प्रकार की जो योजना शैतान हमारा ऊपर प्रकट करना चाहता है और बहुत सारी विपत्ति हमारे ऊपर लाना चाहता है। उस समय में परमेश्वर की उन बातों को अपनी लोगों को पहले से ही प्रकट करते हैं। ये परमेश्वर की वचन है। पौलुस भी इन बातों को कुरिन्ती कलीसिया में इन बातों को प्रकट करता है। हम शैतान की षड्यंत्र को उस जो भी वो योजना करके हमारे ऊपर प्रबल होना चाहता है उस सब को हम जानते हैं करके कहता है। पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 और उसका 10 और 11 वचन। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उन युक्तियों के हम अनजान नहीं। जो भी शैतान युक्ति करते हैं वो युक्ति प्रभु की लोगों के ऊपर वो पहले से ही प्रकट होता है, शैतान की ओर से है और प्रभु पहले से ही अपने लोगों को संभालने के लिए पहले से ही प्रभु सतर्क कर देता है, ये विपत्ति आपके पास होने वाला है और आने के पहले से ही प्रभु अपने बातों को आपके ऊपर प्रकट कर देता है। इज़राइल के बीच में भी इन बातों को पीछे एक भविष्यद्वक्ता है, वो आपकी बातों को जो भी आप इधर योजना करते हो, प्लान करते हो, उस सारी बातों को और इज़राइल राजा को बताता है। इसलिए इज़राइल राजा अपने सैनिक के साथ हमेशा क्या करता है, उसको रक्षा करने के लिए हमेशा ताकते रहते। जो भी तुम प्लान करते हो प्लान को पूरा विफल हो जाता है। जब इन बातों को इस सीरिया की जो राजा था, आराम की जो राजा, उन्होंने इन बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद उन्होंने क्या किया है, अब हम उसकी जो मुख्य जो उस इज़राइल प्रजा में जो बात और जो भविष्यद्वक्ता है उन्होंने इन बातों को प्रकट करते, इसलिए उनको क्या करेंगे, हम किडनैप करेंगे, उसको पूरा की पूरा रीति से सभी को भेजकर उसको उठा लेंगे। उन्होंने उसके लिए एक बड़ा दल को भेजा। बाइबल बताती है इतना बड़ा दल है, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए राजा पूरा ताकत लगा दिया, घोड़े रथे, सारी रात में ही उन्होंने प्लान किया। प्लान करके क्या किया था, सारी इज़राइल के सामने उस सभी जगह में उन्होंने क्या कर दिया था, पूरा उस दल को बेचकर रात का रात उन्होंने घेर के रखा है। पढ़ेंगे उस वचनों को, 10 और 11 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय उसके हम 12 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे।
एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। और नीचे वचन पढ़िए बहन। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। कितना बड़ा दल को भेजा है। एलीशा की जो पता चल गया है वो दोतान में है, तो राजा इन बातों को सुनकर ये अच्छा मौका है, पहले इनको उठाएंगे ताकि उनके बीच में भविष्यद्वक्ता अगर नहीं रहेंगे तो हम उसके ऊपर आराम से हम क्या करते हैं, युद्ध कर सकते हैं, आराम से उनके ऊपर जय पाकर उस सारी इजराइल प्रजा को हम वश में कर सकते हैं करके उन्होंने क्या किया, ये अच्छा मौका है। दोतान में जब एलीशा है करके पता चलने के बाद उन्होंने बड़ा दल को भेजकर चारों तरफ उन्होंने घेर के रखा। जब इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब नीचे वचन जब उस रात में उन्होंने अच्छा नींद से सोया, सुबह भोर को एलीशा के पास एक दास था, उन्होंने उठकर देखने लगा तो चारों तरफ से जो घेरे हुए जो लोग हैं, जो रथ के साथ उन्होंने जो आराम की राजा जो भेजा है, वो सभी लोग इकट्ठा होना देखा गया है। देखने के बाद क्या हुआ था, ये समाचार अभी एलीशा के पास आकर बोलने लगा, अब हमारा काम खत्म, हमारा चैप्टर क्लोज। उन्होंने सोचा होगा अब हमारा जीवन खत्म हो गया, हमको मारने के लिए इतना बड़ा लोग सारी तरफ से घेर के रखा है, अब हमारा हो गया। तुरंत एलीशा की इन बातों को प्रकट किया। एलीशा जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों की नजर में जिसने चारों तरफ घेर के रखा है, उनके पीछे आग की रथों को देख रहा है। ये जो दास है एलीशा के पास जो गेहाजी, उन्होंने सिर्फ जो सैन्य है जो उनको नाश करने के लाया, उन्हीं तक देखकर वो डरते जा रहा है। एक उद्धार पाए हुए विश्वासियों के जीवन में, हमारे जीवन में फिजिकल विजन एंड स्पिरिचुअल विजन, ये दोनों एक आत्मिक व्यक्ति के रहना बहुत जरूरी है। कभी भी मनुष्यों की नजरों से देखने वाले आंख जो फिजिकली जो भी होता है उतना तक ही वो देख पाता है, परंतु उसके पीछे जो होने वाला, व्हाट इज द बिहाइंड, जो स्पिरिचुअल जो आंख है उसको देखना है, वो आत्मिक रीति से हर एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। इस अध्याय से हम 3 बातों को देखेंगे। दोनों के बीच में एक ही समस्या दिखाई पड़ रही है, वो एलीशा भी देख रहा है और एलीशा की दास भी देख रहा है। दास ने ये देख रहा है वो सिचुएशन को, अब हमारा चारों तरफ से घेर के रखा, हम भागने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा और हम अपना प्राण को देना पड़ेगा। एलीशा ये देख रहा है उनके बीच में जो रह रहा है, उनके पीछे घोड़ों की जो रथ है वो अग्नि के साथ, उनसे भी बढ़कर आग के साथ, और उनकी चारों तरफ घेर के रखा उनके पीछे। ये जो फिजिकल आई से देखने वाला व्यक्ति आत्मिक बातों को, आत्मिक विजन को नहीं पा। कई बार हमारे जीवन में जो भी समस्या हमारी आंखों के अंदर जब दिखाई पड़ती है, जो भी समस्या फिजिकल आईज के साथ जो भी देखते हैं, वो बात हमारे जीवन में देखने के बाद तुरंत हम डर जाते हैं, तुरंत हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। जैसा ये दास भी डर गया, जो शब्द हम देखते हैं। पढ़ेंगे इस वचन को, 15 और 16 वचन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक बड़ा दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। देखो, जितने लोग तुम्हारे ऊपर प्रबल करने के लिए आ रहा है, उनसे भी बढ़कर अपने लोग हैं, तो डरो मत करके बोल रहा है। पहली बात, फिजिकल आंखें के द्वारा जो देखने वाला जो चीजों को कई बार हमको दिखाई पड़ते हैं, तो वो ऐसे समय में
हम तुरंत डर जाता है, वो डर पैदा हो जाता है। बाइबल में जितने प्रभु के लोग हैं, समस्या को देखने पर डर तो आया है, परंतु वो डर के पीछे एक आत्मिक एक जागृति उन्होंने देखा। आत्मिक आंखों के द्वारा प्रभु की छुटकारा उन्होंने देखने पाया है। कई बार विश्वासियों के जीवन में जब जो भी समस्या दिखाई पड़ती है, हमको इतना डराने की जो बात हम सुनने पड़ते हैं, वैसे समय में आंखों के सामने जब देखते तो हम क्या अब हो गया, हमारा काम हो गया, अभी कोई नहीं बचा पाएंगे, ऐसा करके हम कई बार अपनी फिजिकल आंखों के द्वारा देखने की चीजों पर ज्यादा क्या करते हैं, हम निराशा पा जाते हम सुनने के बाद, देखने के बाद। परंतु उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है, वो आत्मिक आंखें देख सकते हैं। सिचुएशन एक ही है, बाइबल बताती है, देखिए 2 डिफरेंट रिएक्शंस है। एक व्यक्ति डर रहा है, एक व्यक्ति ढाढ़स के साथ है। एलीशा आत्मिक भरोसा रखते हुए परमेश्वर के ऊपर इस करेज के साथ, ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ, उससे भी अधिक है करके बोल रहा है। ये जो गेहाजी के साथ, जो गेहाजी है जो एलीशा के साथ रहता था, वो दास उस सिचुएशन को देखकर उसके अंदर डर आ गया है। एक व्यक्ति डर रहा है, एक व्यक्ति के अंदर अटल भरोसा है, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। कई बार विश्वासी में भी 2 प्रकार के लोग हैं। समस्या जब देखने के बाद जो भी उनके सामने दिखाई पड़ते, तो उस समय में जो विश्वासी, एक प्रकार के विश्वासी है, वो समस्या को ही ज्यादा एक्सपोज करते हैं और उसी को ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। उसके पीछे जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर उनके जीवन में जो आत्मिक रीति से, जो फिजिकल से बढ़कर प्रभु आत्मिक रीति से जो करने वाला, उन बातों को ध्यान नहीं दे पाता है। मतलब परमेश्वर से बढ़कर समस्या को ही ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला लोग बन जाता है। कहने का मतलब है, हमारे अंदर जो भी समस्या दिखाई पड़ती है, उसके पीछे परमेश्वर के एक आत्मिक रीति से तो दिखाई पड़ना चाहते हैं। पहली बात, इस अध्याय में जब हम पढ़ते तो 3 विजन हमारे अंदर होना चाहिए। एक आत्मिक विश्वासी के जीवन में पाने वाला 3 साइड विजन, हमारे जीवन में देखने वाला जो चीज है, 3 प्रकार का होना। पहला, इधर जो एलीशा जो देख रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जो आत्मिक रीति से वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो दिखाई दे रहा है। उसको जो भी समस्या हम देख रहा है, उसमें क्या आत्मिक रीति से मेरा प्रभु की जो साथ, परमेश्वर मेरा साथ है करके वो जो बात उसके पास दिखाई पड़ रही है, इधर एलीशा वो बता रहा है। समस्या दिखने में दोनों के सामने एक ही है, परंतु एक व्यक्ति डर रहा है, एक व्यक्ति अटल भरोसा के साथ। दूसरा, जो विश्वासी की जो गुण होता है, वो कितना भी समस्या और होने के बावजूद भी वो परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मेरा साथ अपने बचाता है करके को इन बातों को प्रकट करते हैं। देखिए, ये रथा और घोड़ा जो क्या दिखाते हैं, परमेश्वर की वचन में एक वचन पढ़ेंगे, हबक्कुक की पुस्तक, एक वचन पढ़ेंगे, 3 का 8 वचन पढ़ेंगे। हबक्कुक का 3 का 8। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन श्राप के साथ हुआ, तूने धरती को नदियों से चीर। इधर परमेश्वर की दास इन वचनों को प्रकट करते समय अग्निरथ जो है ना, परमेश्वर की जो आग के साथ जो रथ है, ये धल के ऊपर प्रबल होकर उससे भी बढ़कर दिखाई दे रहा है। एलीशा अपने दास के ये बात कह रहा है, इससे भी अधिक हमारा पास है, तो उससे डरो मत, हमारा साथ जो रह रहा है इनसे भी अधिक है। वो रथ ऐसा है,
अग्नि रथ के साथ, आग के साथ जो रथ देख रहा है वो खुद परमेश्वर की और उपस्थिति को महसूस कर। इसलिए उद्धार करने के लिए परमेश्वर अपने रथों के साथ अपने लोगों को रक्षा करता है करके इस क्वेश्चन में लिखा है। भजन संहिता में भी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 68 का 17 वचन। भजन संहिता 68 का 17 वचन। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है, जैसा वो सीने पवित्र स्थान में है। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में, इस प्रेजेंस, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। जो भी समस्या दिखाई पड़ रहा है उस समस्या के साथ परमेश्वर की महसूस करना, परमेश्वर मेरा साथ है करके वो जो एलीशा इधर दिखाई पड़ रहा है और इन्हीं बातों को प्रकट कर रहा है। देखिए परमेश्वर की वचन में जो व्यक्ति समस्या में जब दिखाई पड़ते उसको परमेश्वर से पढ़कर और परमेश्वर की पढ़कर हम उस प्रॉब्लम को हम बताते हैं तो शैतान उसमें क्या करता है, उसको काबू करता है। शैतान उसके जीवन में राज करना शुरुआत हो जाता है। जो भी समस्या दिखते हैं उसमें परमेश्वर के बारे में जितना प्रकट करते हैं और उसमें जब परमेश्वर की विजन के साथ एक परमेश्वर की नजर से और आत्मिक नजर से जब उनको देखते हैं तो वो समस्या आपको हल्का दिखाई पड़ती है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय में भी यहोशुआपात के जीवन में भी ऐसी समस्या है तो उनको भी चारों तरफ घेरने लगा तो उसका मन टूट गया था, वो डर गया था, क्या करना है उसको पता नहीं चला और प्रभु की उपस्थिति में चले गए, प्रभु के पास चले गए और उन्होंने प्रार्थना करने लगा, प्रभु तेरी और हम आग लगा रहा है, आप ही हमको देखो करके। तो आज हम परमेश्वर के वचन में इस अध्याय से परमेश्वर कुछ हमको बताना चाहता है। पहली बात, हम आत्मिक बातों को देखने के लिए आत्मिक आंखों की आवश्यकता है। शारीरिक रीति से जब तक हम देखते हैं वो समस्या को, उसके पीछे जो शैतान के काम को हम देखते हैं तो उसमें हम निराशा में चले जाए। इसलिए पौलुस इन बातों को कोरिन्थियों की 2 कोरिन्थियन चैप्टर 2 और उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन में शैतान की सारी युक्तियों को हम जानते हैं। वो किसी वजह से हमको नुकसान पहुंचाने के लिए फिजिकल रीति से वो डैमेज करना चाहता है, स्पिरिचुअली डैमेज करना चाहता है, फाइनेंशियली डैमेज करना चाहता है, किसी रीति से हमको डैमेज करके पूरा रीति से कुछ न कुछ योजना वो करते हैं, परंतु हम उस युक्तियों को जानते हैं। उसकी युक्ति यही था, हम किसी वजह से परमेश्वर से दूर हो, किसी कारण से हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए। ऐसा करके हम कई बार क्या करते हैं, शैतान कई बात हमारा सामने रखते हैं। अगर फिजिकली अगर हम देखेंगे तो डर जाएंगे, परंतु स्पिरिचुअली हम देखेंगे, आत्मिक रीति से हम देखेंगे, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखते हैं। इन बातों को मूसा भी महसूस किया है। मूसा एक जगह जब प्रभु ने उसको बोला मैं तुझे छुड़ाऊंगा, प्रभु ने अपने दास को देकर इस्राएल प्रजा को और उधर से छुटकारा देकर लेकर जा रहा था, थोड़ा देर हुआ, थोड़ा समय हो गया, थोड़ा दूर उन्होंने गया, सामने एक बड़ा लाल समुद्र है, पीछे से फिरौन की जो दल है उसके पीछे आ रहा है, पूरा रीति से उसको नष्ट कर दे, कोई व्यक्ति बचना ना पाए। अब उन्होंने बोला क्या हमारे लिए कब्रिस्तान मिस्र देश में नहीं है, हम किधर क्यों लाए? दास बोलता है डरो मत, आज प्रभु किया हुआ उद्धार को तू अपने आंखों के द्वारा देखोगे। आज हम स्पिरिचुअल विजन हमारा अंदर होना बहुत जरूरी है। आत्मिक जो विजन है, जो साइट है, वो हमको आत्मिक रीति से परमेश्वर आपके साथ है करके आप महसूस कराता है। पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, वो देखने के बाद डरना नहीं। कहता है प्रभु के दास कहता है आज जो तुम देख रहा है
बाद में उसको देखने नहीं पाओगे। जो मिस्र की जो लोग इतना सताया ना आपके साथ, इतना आपको गुलामी में रहकर बहुत दंड दिया ना, इनको कभी नहीं देखने पाओगे। कहने का मतलब है स्पिरिचुअल आई, जब जो भी आपके ऊपर प्रबल करते हैं, जो भी आपके ऊपर जो काबू करने की कोशिश करते हैं, शैतान की कोई भी युक्ति है, कई बार हमको कंट्रोल करना चाहता है, घर में लेकर जाना चाहता है, वो जो स्थिति है उससे अब से लेकर तुम नहीं देखने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके पक्ष में होकर युद्ध करेगा। तुम चुपचाप से रहो, खड़े खड़े देखो परमेश्वर की किस रीति से आपके लिए जो प्रबंध किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति की, गॉड प्रेजेंस को आप उनके साथ रहना देखने पाओगे करके उन्होंने कहा। तो आज हमारे जीवन में पहली जो विजन है हमारे अंदर होना चाहिए, जो स्पिरिचुअल विजन है, द गॉड प्रेजेंस। हमारी आंखें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना। कोई भी कठिन परिस्थिति है, ऐसे समय में भी हम आत्मिक विजन लेकर हम चलना है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 का 7 से लेकर 8 वचन पढ़ेंगे, 7-8 वचन। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। देखो, ओमनी प्रेजेंस करके हम बोलते हैं। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की 2 तरीका है। ओमनी प्रेजेंस की मतलब होता है हर एक जगह पाया जाने वाला। वो यूनिवर्सल में कहीं भी परमेश्वर, कहीं भी एक ही जगह में होकर कई जगह में परमेश्वर की महसूस करना, यूनिवर्सल उसकी हमने ओमनी प्रेजेंस बोलता है, हर एक जगह में उपस्थिति करना। ऐसी ओमनी प्रेजेंस परमेश्वर की उपस्थिति हम व्यक्तिगत रूप में भी करना है। 2 उपस्थिति को करना, पहले ओमनी प्रेजेंस उस हर एक जगह में पाए जाने वाला जो प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं। दूसरे का विश्वासी ये भी कई बार हम भूल जाता है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। फिजिकल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल प्रेजेंस भी हम महसूस करना है। प्रभु क्या कहा है, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 का 20 वचन, 28 का 20 वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ हूँ। जो यूनिवर्सल प्रेजेंस, प्रभु की जो ओमनी प्रेजेंस है, वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी की जो परमेश्वर, वो ऐसी परमेश्वर आपके साथ भी रहता है। वो पर्सनल प्रेजेंस, एक इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में मेरा परमेश्वर मेरा साथ रहता है। मेरा परमेश्वर मेरा हर एक समस्या जब हमको दिखाई पड़ते हैं, हम महसूस करते हैं, जो समस्या के साथ हम गुजरते जाते हैं, तो उस समय में भी परमेश्वर की प्रेजेंस को मैं महसूस करने वाला व्यक्ति होना है। वही पर्सनल प्रेजेंस को भी करना। बाइबल में जितने प्रभु की दास लोग हैं, जितने जो संत लोग हैं, जब वो समस्या उनके साथ है, वो उस समय में वो पर्सनल रीति से, व्यक्तिगत रूप में से परमेश्वर उनके साथ है करके उन्होंने देखा गया। तभी वो जीवंत जीवन जीकर उन्होंने आत्मिक विजन लेकर आगे बढ़ा है। इसलिए एक उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के जीवन में फिजिकल विजन एंड स्पिरिचुअल विजन, फिजिकल की विजन में देखने वाला व्यक्ति तुरंत डर जाता है। स्पिरिचुअल वे से देखने वाला व्यक्ति उस समस्या के पीछे होने वाला बातों को देखकर वो थोड़ा बहुत डरेगा। डरने के पीछे परमेश्वर उसको संभाल लेगा। मेरा साथ मेरा परमेश्वर है करके वो व्यक्ति वो महसूस करते हैं, वो प्रेजेंस है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। देखिए बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल है। गोलियात जब इजराइल के बीच युद्ध करने के लिए जब बोला था, जब उन्होंने सबकी ओपन इनविटेशन कर दिया, एक व्यक्ति
मुझे मार के दिखाओ, हम आपको गुलाम हो जाएंगे। इज़राइल की प्रजा के ऊपर गोलियात ने इतना बड़ा सवाल कर दिया तो सारी इज़राइल लोग डर गए। राजा पहले डर चुका है, राजा ही डर गया तो सारी सैनिक सब लोग ढीला पड़ गया। सब लोग इतना भय के साथ उन्होंने रह गया था, कोई व्यक्ति युद्ध के जाने के लिए तैयार में नहीं। इसके बाद साउल राजा ने एक बड़ा ओपन इनविटेशन करते, कोई भी व्यक्ति उसको मारेगा तो आधा संपत्ति दे दूंगा, मेरे बेटी को भी देने के लिए तैयार हो गया, ऐसा ओपन इनविटेशन वो करते। बाद उस समय में कोई व्यक्ति उस समस्या को देखकर, गोलियात को देखकर उसके ऊपर जो युद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है। उस समस्या को देखकर सब लोग डर चुका है। फिजिकल आइज के द्वारा, फिजिकल वे के द्वारा उन्होंने देखा कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। एक आत्मिक विजन के साथ जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने युद्ध करने के लिए उनके ऊपर प्रबल होने लगा। वो दाऊद ये कहता है, जिस परमेश्वर मेरा साथ मैंने महसूस किया है, वो परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है। एक दिन मैं अपने भेड़ों को लेकर जा रहा था, एक भालू आया, वो भालू के ऊपर उसकी मारने की इतना ताकत परमेश्वर मेरे को दिया है, उसकी प्रशंसा को मैंने अनुभव किया। दूसरा एग्जाम्पल ये बताता है, जब साउल राजा पूछता है तुम इसको मार सकता है, तुम्हारे पास क्या युद्ध हथियार भी आपके ऊपर पहनाया, सब कुछ करने के बाद दाऊद कहता है ये कभी मैं उपयोग नहीं किया, इसके द्वारा मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, जैसा मैंने युद्ध करता हूँ वैसे मैं जाऊंगा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया। एक दिन बालू के ऊपर मैंने जब युद्ध किया तो उस समय मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को मैंने महसूस किया। मैं परमेश्वर की वजह से ही मैं उस बालू को मार डाला। एक बार शेर भी आया था, उसको भी मैंने मार डाला। उसके पीछे परमेश्वर को उपस्थित, इस व्यक्ति के ऊपर में भी मैं आज जाऊंगा, उसके पास तो ताकत है, बल है, बहुत कुछ वो लेकर आ रहा है मुझे मारने के लिए, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से जा रहा हूं। एक फिजिकल विजन से जब तक देखते हैं वो हमारे अंदर डर पैदा होता है। जो स्पिरिचुअल विजन है वो आपको ये ढाढ़स देता है, जो परमेश्वर है आपके पास रहता है वो संसार से भी बढ़कर है। पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जो सारी संसार एक तरफ है, परमेश्वर आपके तरफ। इफ गॉड इज विद यू, और परमेश्वर आपके साथ है, इस संसार से भी बढ़कर वो जीवंत परमेश्वर आपके पास है, तो कुछ भी कोई कुछ नहीं कर पाए। दूसरा बात, रोमियो की पत्री 8 अध्याय में भी इन बातों को लिखा है, इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। परमेश्वर अगर हमारा साथ है तो हमारे विरोधी कौन है? वो विरोधी के ऊपर में भी प्रबल होने वाला जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा की पुस्तक में एलीशा इन बातों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है तो डरो मत। उस दास को बोल रहा है, उससे भी बढ़कर लोग हमारा साथ है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने महसूस करना, इन बातों को देखा गया। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ फील्ड में ये एक ऐसी जीनस जो एक मछली है, JENUS जीनस करके आप नेट में जब डालोगे, अनपालस करके एक वजह नॉर्थ फील्ड में पाया जाने वाली एक मछली है। वो मछली के ऊपर है ना, वो मछली सभी मछली को हम देखते तो 2 ही आंख रहता है, उस मछली के पास 4 आंख है। जब वो बच्चों की कुछ कारण उन्होंने बोलने तो मैंने नेट में सर्च किया, एक ऐसी मछली दिखाई पड़े तो उसके 4 आंख है। उसमें उसके लिए स्टडी किया था, थोड़ा देखने बाद वो कहता है उस मछली 4 आंख वाला मछली है। 2 आंख जब वो ऊपर आते हैं तो वो 2 आंख से ऊपर देखती है, 2 आंख से नीचे देखती है। कोई भी शत्रु उसको हमला करने आता है, जब वो पानी के ऊपर से तैरते तो उस समय में ऊपर की चीजों को देखते हैं, कोई पक्षी आकर मुझे उठा के लेकर जाते करके उस मछली ध्यान से वो देखती बोलते। नीचे से भी कोई व्यक्ति हमला करते करके वो नीचे से भी देखते बोलते। उसका जीनस JENUS जीनस जो मछली की खासियत है, वो शत्रु की हमला से बचने के लिए उसके 4 आंख में 2 आंख ऊपर 2 आंख नीचे,
विश्वासी के जीवन में भी ऐसी माध्यम से हम देखते, तो एक ही आंख से हम देखते हैं, तो ये आंख से, फिजिकल आंख से ही देखते हैं, तो स्पिरिचुअल आंख हम क्या करते हैं, कई बार हम बंद करके रखते हैं। पहली जो शत्रु शैतान की जो योजना है, हमारी फिजिकल आंखों को धराकर वो आत्मिक आंखों को बंद करना चाहता है। पहले से ही परमेश्वर की ओर से तेरी ध्यान को हटा देगा। आपकी परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना बल देने वाला परमेश्वर है, कितना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सब बात इस आंखों के द्वारा देखने के बावजूद भी ये आंख को वो क्या करता है, पहले क्लोज कर देता है। और हमको ये फिजिकल आंख से जो देखते हैं उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, तुरंत देखकर डर जाता है। एक आत्मिक व्यक्ति को ये जो बात हम देख रहा है, आत्मिक आंख के भी एक बहुत बड़ा आवश्यकता है। गेहाजी नहीं देख पा रहा है, एलीशा देख रहा है। उन्होंने सुबह सुबह आकर देखने लगा तो ये दंड को देखा, उसके पीछे कैसा वाला परमेश्वर की जो प्रबंध है वो नहीं देख पा रहा है। आइए हम फिर से उस वचनों को पढ़कर हम आगे की बातों में जाएंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय, उसकी 15 वचन। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और इसके बाद उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारा पास जो है वो उससे भी अधिक है करके पहले प्रभु के दास एलीशा इन बातों को प्रकट किया। जब नीचे और भी पढ़ेंगे बहन, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय रथों से, उस घोड़ों से भरा हुआ है। कहने का मतलब जो फिजिकल आंखों से जब तक वो देखा है तब तक उस अग्नि की रथ है उसको नहीं दिखाई पड़ा। ये जो आंख से जो देखने वाला, स्पिरिचुअल आंख के द्वारा देखने वाला एलीशा इन बातों को प्रकट किया, प्रभु इसका आंख खोल दे। इस आंख को जब खोल दे करके जब उन्होंने प्रार्थना किया तो तुरंत उन्होंने देखने पड़ा। पहली जो आंख से देखा उसको फिजिकल के रूप से समस्या दिखाई पड़ी। जब दोबारा उन्होंने, दास ने उसके लिए प्रार्थना किया, जब उन्होंने देखा तो आत्मिक आंखों से जब देखने लगा तो अग्निमय रथ है ना, चारों तरफ आग से भरे हुए जो रथ है, जो घोड़े हैं, उसको देखने के बाद उस आग को उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को पहले महसूस किया। दूसरा, देयर इज ए प्रोटेक्शन। हमारी आंखों के द्वारा जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, पहली बात। दूसरा, जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं उस समय प्रोटेक्शन देखते हैं। प्रोटेक्शन परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। कोई भी समस्या हमको दिखाई पड़ती है उसमें परमेश्वर की प्रबंध को हम देखते हैं। स्वयं परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों को बचाता है। कोई भी समस्या है, कितना भी परिस्थिति है, स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को वो अग्नि रथों के साथ प्रभु ने उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और उससे भी अधिक है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रोटेक्शन को हम इसलिए महसूस नहीं कर पाता है। जो समस्या है उसको हम परमेश्वर से बढ़कर हम उसको क्या करते हैं, उसको प्रकट करते हैं और उसको दिखाते हैं। हम परमेश्वर की बातें नहीं प्रकट करते हैं जितना समस्या को ज्यादा प्रकट करते हैं। जब तक आप परमेश्वर से बढ़कर समस्या के ही तुम हाईलाइट करते हैं, मेरा परिस्थिति ऐसा है, ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है करके हम बार बार उसी को प्रकट करते तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को भी हम
महसूस नहीं कर पाता है। विश्वासी में भी दो प्रकार के लोग हैं। एक परमेश्वर की प्रोटेक्शन की इन्हीं लोग महसूस करते हैं जो परमेश्वर उनके आत्मिक आंखों के द्वारा जो भी परिस्थिति में है, हर एक व्यक्ति के पास सेम समस्या है, परंतु एक व्यक्ति प्रकट करता है, एक दूसरा व्यक्ति प्रकट नहीं कर पाता है। क्या उनके पास जो प्रकट नहीं करते उनके पास समस्या नहीं है? क्या उनके पास ऐसी परिस्थिति के अंदर वो भी नहीं जाता है? वो भी जाता है, परंतु वो कभी उसका आदत नहीं हुआ है, कभी वो व्यक्ति प्रकट नहीं करते मेरा ये समस्या है, मेरा ये दिक्कत है, मैं ऐसी परिस्थिति में करके। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस हर एक व्यक्ति के पास है, परंतु एक व्यक्ति प्रकट करता है, एक व्यक्ति प्रकट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है जो प्रकट नहीं कर रहा है वो अच्छा जीवन जी रहा है, उसके पास कोई समस्या नहीं है, अच्छा डील डोल में है, अच्छा है, ऐसा करके नहीं है, वो भी है, परंतु उनके पास ये प्रोटेक्शन है। जो भी परमेश्वर उनकी समस्या को जो सॉल्यूशन देने वाला परमेश्वर है वो उनके साथ है करके। जो कई बार हमारे जीवन में आत्मिक विजन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को महसूस करना, ये दोनों एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन विश्वास को अनिवार्य है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। कौन मदद करता है ऐसे समय में? स्वयं परमेश्वर अपनी दूतों को भेजकर, परमेश्वर अपनी प्रबंध कर अपने लोगों को संभालता है। जो सचमुच वास्तविकता में जो डर भय मानता है उनको प्रभु अपने दूतों के द्वारा प्रभु उसको रक्षा करता है। भजन संहिता 34 का 7 वचन पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी करते उसको बचाता है। Those who fear him, the angel of the Lord encamps around those who fear him. जो परमेश्वर की उपस्थिति को जो महसूस करते हैं उसकी व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी मिलती है। प्रोटेक्शन स्वर्ग दूतों की छावनी, ये घोड़े रदा को जो स्वयं परमेश्वर की जो सेना है, परमेश्वर की सेना है, वो प्रोटेक्शन करके प्रभु भेजते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह भी इन बातों को बोला गया था, जब क्या अगर मैं परमेश्वर से विनती करूंगा तो क्या मेरे लिए परमेश्वर अपने दूतों को नहीं भेजेगा? देखिए मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 53 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 का 53। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा? 12 पलटन। अगर मैं प्रार्थना करने से मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनकर, क्या परमेश्वर के पास इतना बड़ा 12 पलटन की जो स्वर्गदूत है ये उसको ये एकदम से प्रभु भेज देगा। इतना बड़ा सेना है परमेश्वर के पास, वो स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, कर सकते, परंतु प्रभु ने ऐसी नहीं मांगा। आज भी परमेश्वर की आत्मिक आंखें से देखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की प्रोटेक्शन को, परमेश्वर की प्रबंध को वो देखते हैं किस रीति से प्रभु उसको बचाता है, क्योंकि उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए स्वयं परमेश्वर अपनी दूतों के द्वारा छावनी रखता है। हमने भजन संहिता 34 का 7 वचन पढ़ा है, और इब्रानियों की पत्री एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 13 और 14 वचन भी पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? सेवा करने के लिए भेजी जाती है। ये स्वर्गदूतों के इसलिए हमारा चारों तरफ प्रभु रखा गया है, हमको रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। भजन संहिता 91 के 11 वचन में तेरे पांव को जो पत्थर भी ना लगे, और परमेश्वर इतना ध्यान से प्रभु आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तेरी आगे आगे प्रभु अपने दूतों को भेजते हैं रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। स्वर्गदूतों की छावनी आपको मिलती है। और इतनी नहीं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन इतना प्रबंध है, और हमारी
जरूरत को पूरा करने के लिए भी स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु पूरा करता है। ये लिया एक जगह में पाया गया, जब उसको कौवा के द्वारा खाना मिला था, तब आगे जब जा रहा था, जब उनको स्वर्गदूतों के द्वारा एक ही रोटी उसको दिया गया है, वो 40 दिन 40 रात तक उन्होंने यात्रा करके अब परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार वो गया। बोलते कहने का मतलब है परमेश्वर के दूतों के द्वारा बहुत बड़ा प्रबंध है। कई बार हम विपत्ति में रहता है, वैसी समय में भी, संकट के समय में भी प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपके पक्ष में, मेरी पक्ष में प्रभु युद्ध करते हैं। एक बार दाऊद एक बड़ा समस्या में पड़ चुका था, और अश्शूर राजा, उन्होंने मन में ये विचार किया है, वो क्या किया था, मैं दाऊद की ऊपर है ना अपने लोगों को बेचकर पूरा धन को, पूरा लोगों को नाश करूंगा करके उन्होंने सोचने लगा। उस दिन प्रभु ने परमेश्वर की ओर से एक दूत को भेजा। वो एक दूत को भेजकर प्रभु ने उस अश्शूर की सैन्य उन्होंने प्लान किया, और दाऊद के कारण प्रभु बचाने के लिए, और 1,85,000 लोगों को एक दूत मार दिया है उसी रात में। पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह की पुस्तक 37 उसका 33 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और नीचे वचन पढ़िए बहन। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। देखो 1,85,000 1,85,000 पीपल्स को परमेश्वर ने, उस प्रजा को पूरा के अश्शूर की सैन्य को पूरा एक बड़ा दल के साथ उनको मार डाल के, उन्होंने सुबह सुबह भोर कूदने के देखने के बाद पूरा उस दिखाई पड़ी है। कहने का मतलब ये था परमेश्वर की प्रोटेक्शन को हम देखते हैं। तीसरा लास्ट एक क्वेश्चन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। जब हम दुसरा राजा की पुस्तक 6 अध्याय में लास्ट में प्रभु की सहायता को उन्होंने देखा। जब हम स्पिरिचुअल आंखों के द्वारा, स्पिरिचुअल विजन के द्वारा हम जब देखते हैं, उसके द्वारा प्रभु की सहायता किस रीति से किया जाता है वो हम देखते हैं। बाद में क्या हुआ था, जब एलीशा ने जब उनके पास प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु इनकी आंखों को बंद कर, जब वैसा ही उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधेरे में टटोलते टटोलते उन्होंने इधर उधर देखने लगा, और स्वयं एलीशा उनके पास में जाकर पूछने लगा किसको ढूंढ रहा है। बोलता हमको एलीशा चाहिए, चलो मैं तुमको लेकर जाऊंगा करके उन्होंने उनको क्या किया है, सीधा जाके राजा के पास उसको खड़ा कर दिया, इजराइल के राजा के पास खड़ा कर दिया। तो इजराइल के राजा और उसके सैन्य सब कुछ देखने लगा। जब वो उनको देखने लगा तो सारी इजराइल के राजा, उसकी सारी दंड और उसके पास रहने वाला सैनिक लोग सब लोग अलर्ट हो गए, कौन आ रहा है। एलीशा को देखा है, तब एलीशा को देखने को दिया, अंधे अंधे में सब लोग आए। तब उन्होंने फिर से प्रार्थना करने लगा तो उनके आंखें खुल गया। जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ इजराइल की जो सैन्य की जो लोग है, इजराइल की जो आर्मी है, सारे तरफ लेगा। जब राजा बोलता है क्या इनको मार डालूं, इसको तलवार से मार डालूं करके जब उनको बोलते तो कहता है क्या इनको मारने के लिए मैं नहीं लेकर आया। उनको क्या करता है, अच्छा पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, खाना और पानी पिलाकर इस विदा कर दो। बस कितना अद्भुत बात है। शैतान जो भी प्रबंध करके उसको नाश करने के लिए योजना करते हुए आया है, उनको खाना और पीना पिलाकर भेज दिया है। पढ़ेंगे उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। 18 अध्याय उसकी 22 से लेकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय का 18 से। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल।
एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शमरोन में आए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल के देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। देखो, खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए, कितना अद्भुत प्रबंध, प्रभु की सहायता हम देखते हैं किस रीति से उसको स्पिरिचुअल जो विजन जो पाया जाता है, उस व्यक्ति प्रभु की सहायता अपने आंखों के सामने देखते हैं। कब देखते हैं? परमेश्वर की ओर से देखने के द्वारा ही हमको मिलता है। भजन संहिता 123 का, भजन संहिता 123 एक वचन से लेकर 3 वचन तक कैसा हम एक आत्मिक विजन लेकर प्रभु की ओर देखना है, उधर लिखा है, ये स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर, हम तेरी ओर आंखें लगाकर सहायता के लिए हम ताकते हैं। पढ़िए उस वचन को। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। देखो, परमेश्वर की ओर से देखने वाला व्यक्ति है ना, स्वर्ग की विराजमान में तेरी ओर लग। जब तक हम परमेश्वर की ओर से आंख नहीं लगाकर इधर उधर हम ताकते हैं, तो परमेश्वर की मदद हमको नहीं मिल पाती है। अगर हम स्वयं अपने बलबूत पर, हम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर हम अगर भरोसा करेंगे, उसके द्वारा हमको सहायता नहीं मिलता है। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा और उसके ओर देखने के द्वारा, आत्मिक आंखों से द्वारा हमको सहायता मिलती है। भजन संहिता 28 का 7 वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाए। भजन संहिता 28 का 7 वचन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। उस पर भरोसा रखने के कारण मेरी मन को सहायता मिलती है। जो हमारे को सहायता मिलने के लिए प्रभु की ओर देखना है। एलीशा ये 2 बातों को इधर प्रकट किया है, और एक आत्मिक आंखों के द्वारा देखने के द्वारा उनके अंदर मदद प्रभु की ओर से मिली है। इसलिए एक आत्मिक विश्वासी को फिजिकल विजन और स्पिरिचुअल विजन, अगर फिजिकल विजन से ज्यादा देखेंगे डैमेज ही दिखेगा, अब वो समस्या ही दिखेगा, वो दिक्कत ही दिखेगा। अगर आत्मिक रीति से देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। दूसरा, उस आत्मिक आंखों से देखेंगे, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को देखेंगे। अगर परमेश्वर की आत्मिक आंखों से देखेंगे, तो परमेश्वर की सहायता हम देखेंगे, जैसा एलीशा ने देखा। इसके बाद एलीशा के दास भी इन बातों को देखा है। आई एम प्रार्थना करें। जय मसीह भाई। जय मसीह भाई, थैंक यू। तो मैं निवेदन करूंगा,